हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, 16 तारीख को रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम की आंसर की आने के बाद आज हम बात करेंगे सभी 21 आरआरबी जो जोन है उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, लगभग 4 दिन हो चुके हैं आंसर की आए हुए, और 4 दिनों में मैंने लगभग सभी चैनल जो एजुकेशन से संबंधित है, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो एनालिसिस कर रहे हैं आंसर की का, उन सभी एनालिसिस को एक साथ उनका निचोड़ निकाल कर मैंने फाइनल आंसर की तैयार की है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और इसमें अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो कब था और मेरे रो मार्क कितने आ रहे हैं, कौन सी शिफ्ट थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने जो आंसर की के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो। तो सबसे पहले जोन है, वैकेंसी कितनी है, और हम सभी जानते हैं जो सीबीटी 1 में जो क्वालिफाई होंगे वो 20 गुना होंगे, यानी हर जोन में जितनी वैकेंसी है उसके 20 गुना स्टूडेंट्स को लिया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। तो सबसे पहले इलाहाबाद जोन, जिसकी वैकेंसी है कुल 4099, और यहाँ पे इसका 20 गुना लिया जाएगा छात्रों को सीबीटी 2 के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कितनी रह सकती है। तो इलाहाबाद में फॉर्म भी अच्छे खासे भरे गए हैं, तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है 72 से 75, यानी 72 से 75। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी लगभग 68 टू 72। उसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी, इसमें कट ऑफ रह सकती है 65 से 68, यानी 65 से 68। और एससी के लिए 63 से 65 कट ऑफ रह सकती है, और एसटी के लिए 55 टू 59। ये कट ऑफ हो जाएगी हमारी इलाहाबाद जोन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और इस बीच नॉर्मलाइजेशन में मान सकते हैं कि जिनकी टफ शिफ्ट थी उनके लगभग 10 से 15 नंबर तो फाइनल है, बढ़ेंगे ही। और आप एग्ज़ाम दे के आए हो, आपने यूट्यूब पर एनालिसिस किया है, आप सबको लगभग पता है कि हमारी जो शिफ्ट थी वो टफ थी या फिर हार्ड। तो इस हिसाब से यदि इनमें से आपसे कम से कम 10 से 12 नंबर कम भी है रो मार्क्स, तो भी आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। आगे देखते हैं अजमेर जोन। अजमेर जोन की जो वैकेंसी है वो है 1773 वैकेंसी है। इसके लिए यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 70 से 74 के बीच रहेगी, यूआर की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, आगे देखते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी अजमेर जोन से वो रहेगी 66 से 70 के बीच। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी लगभग 62 से 64 के बीच। एससी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपके 55 से 60 के बीच, और एसटी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 50 से 54। आगे बात करते हैं कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में जो वैकेंसी है वो कुल वैकेंसी हमारे 2949, और यहाँ पे भी सीबीटी 2 के लिए जो 20 गुना कैंडिडेट है वो लिए जाएंगे। तो कोलकाता जोन में जो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपके 68 टू 72 के बीच में, और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 64 टू 67। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 टू 64, और एससी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 58 टू 60, और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 50 टू 52। उसके बाद में आगे आता है हमारा चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन की कुल वैकेंसी है 2483 वैकेंसी, और इसमें यूआर के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रह सकती है लगभग 70 से 73 के बीच में। और जो ओबीसी के बीच जो कट ऑफ है वो रहेगी 68 टू 71 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 65 से 67 के बीच में। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 60 से 64, और जो एसटी कैटेगरी है उनकी कट ऑफ रहेगी 55 टू 58। उसके बाद में आगे बात करते हैं मुंबई जोन। मुंबई जोन से भी इस बार अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं,
तो मुंबई की कुल वैकेंसी है 3665, और इसमें जो हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ रह सकती है वो हो सकती है 65 से 70 के बीच। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो हो सकती है 60 से 64, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 55 से 63 के बीच में। और एससी की जो कट ऑफ है वो रहेगी आपके 56 से 60 यानी 56 से 60 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ रहेगी 50 से 53। उसके बाद में बात करते हैं आगे रांची जोन। रांची जोन से भी वैकेंसी अच्छी खासी है, 1386 वैकेंसी है। उसमें जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रह सकती है 68 से 70 के बीच में। और जो आपके ओबीसी कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपके लगभग 64 से 68। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 62 से 66 के बीच में। और एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी वो रह सकती है हमारे 58 से 63 के बीच में। आगे बात करते हैं हमें जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहेगी लगभग 52 से 57 के बीच में। दोस्तों हम जो भी कट ऑफ बात कर रहे हैं यहाँ पे वो सारी की सारी कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात है। नॉर्मलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं। यदि आपके रो मार्क इससे कम से कम 8 से 10 मार्क कम भी आ रहे हैं तो भी आप ये समझिए कि आपका CBT 1 है जो क्वालिफाई बिल्कुल है। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं हम अहमदाबाद जोन। तो अहमदाबाद में वैकेंसी है कुल है हमारे पास 1024 वैकेंसी है। इसके हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अहमदाबाद जोन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 67 से 70 के बीच में। और जो ओबीसी है उसके लिए आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 62 से 65 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 60 से 64 के बीच में। और जो आपके एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 58 से 62 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी है उसकी जो कट ऑफ हो जाएगी वो हो जाएगी 50 टू 55 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा पटना। तो पटना में यदि हम वैकेंसी की बात करें तो पटना की कुल वैकेंसी है 1039, तो अच्छी खासी वैकेंसी है पटना में भी। और यदि हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो हो सकती है 60 से 66 के बीच में। ओबीसी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 57 टू 60 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 55 से 58 के बीच में। और आगे बात करते हैं जो एससी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 50 से 55 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ रहेगी 48 से 50 के बीच में। तो ये थी हमारे पटना के एक्सपेक्टेड कट ऑफ। छात्रों यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। और हाँ, दोस्तों के साथ भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं जोन भोपाल। भोपाल की वैकेंसी है 957। और यदि हम भोपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो भोपाल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो हो सकती है अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए रहेगी 68 टू 72 के बीच में। ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 66 टू 68 यानी 66 से 68 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 64 से 65 के बीच में लगभग, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ रहेगी भोपाल जोन में। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 58 से 63 के बीच में। आगे बात करेंगे एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी 53 से 57 के बीच में कट ऑफ रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जो भी हम यहाँ पे कट ऑफ बात कर रहे हैं या आपके रो मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की। और हाँ, पूरा खेल ही रेलवे में तो नॉर्मलाइजेशन पर ही टिका हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा जोन है बिलासपुर जोन। अगला हमारा जोन है बिलासपुर जोन। और बिलासपुर जोन में जो वैकेंसी है वो है हमारे 1207 वैकेंसी। बिलासपुर जोन की कुल वैकेंसी कितनी है? 1207। और यहाँ की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 65 से 67 के बीच में। और जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो रहेगी 63 से 65 के बीच में। दोस्तों बिलासपुर में 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ की जो फॉर्म हैं वो भी ठीक ठाक भरे गए हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक है।
तो आगे जो हमारे EWS कैटेगरी है उसकी जो फॉर्म है, सॉरी, आगे जो EWS कैटेगरी है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 60 से 64 के बीच में, और जो SC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 56 से 60 के बीच में, और जो हमारे ST के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 52 से 55 के बीच में। ये रहेगी हमारे बिलासपुर जोन की कट ऑफ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी की जो वैकेंसी है वो है 851 वैकेंसी है, और इसकी हम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं वो कट ऑफ रहने वाली है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, UR के लिए 64 से 66 वैकेंसी, 64 से 66। OBC की बात करें यदि हम, तो OBC की जो गुवाहाटी में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 60 से 63 के बीच में, और EWS कैटेगरी की यदि हम बात करें तो वो रह सकती हैं 60 से 64। बात करें SC कैटेगरी के छात्रों की तो वो कट ऑफ रह सकती है 57 से 60 के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो ST कैटेगरी के छात्र हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है गुवाहाटी जोन में 50 से 54। ठीक है, तो ये थी हमारी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। दोस्तों आगे चलते हैं। चेन्नई जोन में वैकेंसी अच्छी खासी है, 2694, लगभग 2700 वैकेंसी है। और इसकी जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे चेन्नई में एक्सपेक्टेड कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी 68 से 71। चेन्नई जोन की जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रहने वाली है इस बार, और जो OBC कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहेगी 64 से 68। जो EWS के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है, लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 63 से 65, और जो SC कैंडिडेट के छात्र हैं, SC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 58 टू 62, और जो ST कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी हमारे 54 से 58। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे जोन आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में वैकेंसी खूब है, और वैकेंसी यहाँ पे लगभग 3234 वैकेंसी सिकंदराबाद से इस बार निकाली गई है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो सिकंदराबाद में अनरिजर्व UR कैटेगरी के छात्रों के लिए जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 68 से 72। जो OBC के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रह सकती है 64 से 66, और जो हमारे EWS कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 62 से 64। उसके बाद में नेक्स्ट SC कैटेगरी के छात्र हैं उनके सिकंदराबाद जोन से जो कट ऑफ रह सकती है वो है 56 से 58। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे ST कैटेगरी के छात्र हैं सिकंदराबाद जोन से, उनकी कट ऑफ रहेगी लगभग 52 से 56 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन आता है बेंगलोर। बेंगलोर से भी इस बार बहुत ही अच्छे खासे फार्म भरे गए हैं, और वैकेंसी भी यहाँ पे खूब दी है। वैकेंसी है बेंगलोर की 2470 वैकेंसी लगभग है, और हर जोन में लगभग 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। और यहाँ पे, और यदि हम बेंगलोर जोन की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी UR के लिए जो कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो रहेगी बेंगलोर में 64 से 68, और जो OBC कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 60 से 64, और जो EWS कैटेगरी के छात्र हैं बेंगलोर जोन से उनकी कट ऑफ रहेगी हमारे 59 से 64 के बीच में लगभग रह सकती हैं, और जो SC कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ 58 से 62 के बीच में रहेगी। और जो हमारे नेक्स्ट ST कैटेगरी के छात्र हैं बेंगलोर जोन से, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 52 से 55 के बीच में रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्मू। दोस्तों जम्मू से मेरा भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे वैकेंसी लगभग है 898, यानी लगभग 900 के बराबर वैकेंसी यहाँ पे मौजूद है। लगभग 900 के बराबर यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहेगी लगभग वो रहेगी 64 से 68 के बीच में। और यहाँ पे हम OBC कैटेगरी की बात करें तो जम्मू जोन से OBC कैटेगरी की लगभग कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड 58 से 62 के बीच में। और जो EWS के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है 60 से 63 के बीच में। और जो हमारे नेक्स्ट SC कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए जम्मू जोन से लगभग कट ऑफ रहेगी 55 से 60 के बीच में। और हाँ, जो ST कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 50 से 52 के बीच में। ये दोस्तों सभी जो कट ऑफ बनाई गई है वो लगभग सभी चैनलों को मैंने एनालिसिस किया है। सभी चैनल उन्होंने जब एनालिसिस किया था
तो उनके हिसाब से सब ने अलग अलग कट ऑफ बताई थी और उन सब का एक साथ निचोड़ निकाल के मैंने जो कट ऑफ बनाई है वो तैयार की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मालदा जोन। मालदा जोन से वैकेंसी है 1043 वैकेंसी। मालदा जोन से जो वैकेंसी है वो दी हुई है हमारे 1043 वैकेंसी। और इसमें जो कट ऑफ की बात करें तो मालदा जोन से जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी लगभग 60 से 64 के बीच में। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ रह सकती है लगभग 56 से 60 के बीच में। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं मालदा जोन से उनकी जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 58 से 62 के बीच में। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं मालदा जोन से उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 50 से 55 के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये 48 से 52 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जोन है हमारा गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन से लगभग वैकेंसी हमारे 1298 यानी लगभग 1300 वैकेंसी है। तो यहाँ पे यदि हम कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए हमारी कट ऑफ रह सकती है 68 से 70 के बीच में। और जो हमारी ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए कट ऑफ रह सकती है 65 से 68 के बीच में। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी लगभग इस बार 64 से 68 के बीच में। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहने वाली है 60 से 62 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी लगभग 58 से 61। सभी जो कट ऑफ बनाई गई है वो लगभग सभी एजुकेशन चैनल के एनालिसिस का एक साथ निचोड़ निकाल के बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तिरुवनंतपुरम जो जोन है उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसकी वैकेंसी अच्छी खासी है, वैकेंसी दी हुई है 893 वैकेंसी है तिरुवनंतपुरम से। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो लगभग 68 के पास इसकी कट ऑफ रहने वाली है, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जो छात्र हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी तिरुवनंतपुरम से 64 से 66। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस के छात्र। तो ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए तिरुवनंतपुरम से जो कट ऑफ रहेगी लगभग 63 से 66 के बीच में रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है 60 से 62 के बीच में। ठीक है। जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है 55 से 59 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन है भुवनेश्वर जोन। यहाँ से वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी लगभग 498 के बराबर है। चलिए इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाली है लगभग 70, इससे एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी के कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 66 से 70 के बीच में। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए कट ऑफ रहेगी लगभग 63 से 67। नेक्स्ट बात करते हैं जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी 60 से 64 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रहेगी 58 से 62 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जोन है सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी में वैकेंसी जो है लगभग बहुत कम वैकेंसी है, 443 वैकेंसी है। इसमें हम यदि कट ऑफ की बात करें तो फॉर्म भी यहाँ से कम भरे गए हैं। यदि हम यहाँ के कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिलीगुड़ी जोन से कट ऑफ रहने वाली है वो है 55। और ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए कट ऑफ रहेगी लगभग 52 के आसपास। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनकी रहने वाली है 53 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी 50 से 52 के बीच में। और जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है 45 से 50 के बीच में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा आखिरी जोन है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सबसे कम वैकेंसी दी हुई है, 329 वैकेंसी है। और इस जोन से भी इससे 20 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। और यदि हम मुजफ्फरपुर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल के लिए यूआर कैटेगरी के रहने वाली हैं वह है 57 से 60 के बीच में। और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 55 से 57 के बीच में। और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ रह सकती हैं 53 से 56 के बीच में। दोस्तों वैकेंसी बहुत कम है, फॉर्म भी बहुत कम छात्रों ने अप्लाई किया है, इसलिए यहाँ की कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं यहाँ पर उनके लिए कट ऑफ रहेगी 50 से 52 के बीच में। लिए
जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रहेगी CBT 1 के लिए वो रहेगी 46 से 50 के बीच में। दोस्तों ये था सभी RRB की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने लगभग सभी चैनलों के एनालिसिस के आधार पर सभी का एक साथ निचोड़ करके बनाई ही है। और इसीलिए शायद लेट हो गए, 16 तारीख को आंसर की आई थी और आज लगभग 20-21 तारीख हो चुकी है वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि मैं इतने दिनों तक 4-5 दिनों तक सभी चैनल का एनालिसिस ही कर रहा था। और उसके बाद मैंने आज चौथे पाँचवें दिन अपनी जो फाइनल आंसर की है, फाइनल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने तैयार की है। तो यदि आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया हो, आपको हेल्प लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, मेरे जो एग्ज़ाम हुआ था वो था 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 14 मार्च को सेकंड शिफ्ट में, और बीकानेर मेरा सेंटर आया था। और मेरी जो फॉर्म अप्लाई किया है वो मैंने जम्मू से फॉर्म अप्लाई किया है, और मेरे जो रो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं लगभग 55 के आसपास। मेरे रो मार्क हैं 55 के आसपास। और मेरे अनुसार मैंने जब लगभग चैनल का एनालिसिस किया, तो उनके अनुसार मेरी जो शिफ्ट थी वो बहुत टफ शिफ्ट थी। तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताएं आपके रो मार्क कितने आ रहे हैं, आपके जो शिफ्ट थी वो कब थी, कब एग्ज़ाम था, किस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।